हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगा। सीएम योगी ने 30,000 करोड़ की कमाई पर लात मार दी। क्या है हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स? मीट, केचप, पानी की बोतल, घर, बिल्डिंग सब हलाल कैसे? हरिंदर सिक्का से समझिए कैसे हलाल उत्पादों के जरिए चलता है जिहादियों का गंदा खेल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के बहाने मोटा पैसा कमाने वालों की दुकानों को बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इससे काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। लगभग 30,000 करोड़ की कमाई पर योगी आदित्यनाथ ने लात मारी है, लेकिन उनका सीधे सीधे तौर पर कहना है कि ये पैसा जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देता है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जनता से अपील भी करते हुए नजर आए कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तब उसे चेक करके खरीदें कि कहीं वो हलाल सर्टिफाइड तो नहीं है। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 ये षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है और यही होता है। और यह बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। अब ये हलाल सर्टिफाइड है क्या, कैसे ये पूरी संस्था काम करती है, कौन इसे मान्यता देता है और इसी के साथ खाने की चीजों से लेकर रहने की बिल्डिंग तक हलाल सर्टिफाइड कैसे हो सकती है और कैसे पूरे देश और दुनिया में इसका कारोबार फैल रहा था। आइए हरिंदर सिक्का ने इस पूरे मामले पर विस्तार से क्या कुछ बताया है वो आपको सुनवाते हैं। सर, हलाल पे मैं आपसे समझना चाह रही थी, जितना हम लोगों ने सुना पढ़ा, हलाल मतलब वही जो ईद पर या जब ये लोग बकरे को हलाल करते हैं तो वो एक खून की नस होती है जिसपे मारा जाता है और फिर वो सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती है। हलाल मुझे तो यही पता था। अब मैं देख रही हूँ कि केरल में बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी कर दी हलाल सर्टिफाइड। अब कौन सी तो वो फ्लाइट है जहां पर खाना सर्व हो रहा है वो हलाल सर्टिफाइड। ये सब चीजें कैसे हलाल सर्टिफाइड? प्रसाद हलाल सर्टिफाइड कैसे हो सकता है? इसका क्या मकसद है? कोई ऐसी साजिश है जो देश में रची जा रही है? 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए की कमाई है हलाल सर्टिफिकेशन की, जिसका शुरुआत और अंत कांग्रेस ने किया, अंत तक संभाला है उनको। हलाल सर्टिफिकेशन में इस तरह से किया गया है कि आप जो भी बेचें खरीदें, किसी भी ढाबा में, रेस्टोरेंट में, होटल में, 5 स्टार्स में, आप पूछ लीजिए उनसे जाके ये मीट जो है ये क्या है, हलाल सर्टिफाइड है। टोबैस्को हलाल सर्टिफाइड है। ओके,
तो वो अमेरिकन मस्टर्ड इंडिया में जो इंपोर्ट होती है वो हलाल सर्टिफाइड है। एयरलाइंस हलाल सर्टिफाइड खाना बेचती हैं आपको। सर्टिफिकेट उनसे मांगें तो आपको देंगे, नहीं तो हलाल सर्टिफाइड है। तो अब वो हमारे जो एक मर्यादा है जो है कानून में है, शायद आर्टिकल 16 में है कि एनिमल्स को इक्वल राइट्स हैं कानून में। और मारना हो तो पहले उसको स्टन करिए, बेहोश करिए। तो ओम बिरला जी के पास गए थे कि साहब पार्लियामेंट में मीट हलाल सर्टिफाइड है, बाकी तो छोड़िए ना। तो उन्होंने पार्लियामेंट में सारा वेजिटेरियन कर दिया। और आप रामदेव जैसे आदमी को क्या बताएंगे? वो तो जस्टिफाई करता है कि एक मौलवी आता है, मेरे वीडियो पे किया है, यूट्यूब पर किया है, एक मौलवी आता है मेरे प्लांट पे बैठ के कलमा पढ़ता है, कुछ थूक फूक फेंकता है, ओके, और वो कलमा पढ़ता है, वो हलाल सर्टिफिकेशन मैं पैसे देता हूँ, मुझे मिल जाता है सर्टिफिकेट। जमायत उलेमा, जमायत इस्लामिया, जमायत महाराष्ट्र, ये सब जमायतें हैं, ये छोटी मोटी जमायतें नहीं हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये किसके अंडर आती हैं सर? ये मुसलमानों के जो जिहादी काइंड ऑफ जो हार्ड बाउंड है, हार्ड लाइनर्स हैं। सरकार के अंडर नहीं है ना, मतलब ना, उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो पैसा जाता कहाँ है वो भी बता देता हूँ। 5 देशों ने मिलकर एक कमेटी बनाई हलाल सर्टिफिकेशन। चेयरमैन मलेशिया, साथ में जॉर्डन है, टर्की है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो ये तो मुस्लिम देश हो गए, इंडिया क्या कर रहा है इसमें? इंडिया तो सेक्युलर देश है। हाँ, तो अच्छा। सेक्युलर, ओके। तो ये 5 देशों ने मिलके इतना पैसा कमा लिया है। तो जब गाजा से जो टनल खोजी गई, ईरान ने जो इजराइल ने खोजी, तो 45 टनल्स थी जिसमें टैंक चल सकते थे, पूरी कम्युनिकेशन अवेलेबल थी। वो टनल्स बनाने का काम कोई एक देश नहीं कर सकता। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे होंगे, सालों की उन्होंने तैयारी हुई। बिल्कुल। वो पैसा कहाँ से आया? किसी एक कंट्री ने तो नहीं दिया होगा। हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा लगा या नहीं लगा? वर्ल्ड वाइड हलाल सर्टिफिकेशन की कमाई $3 ट्रिलियन से अलग ऊपर है। विदेशों में जो ब्रॉथल्स हैं, वैश्यालय, हलाल सर्टिफाइड हैं। आप जाके देख लीजिए इंग्लैंड में। सर हलाल सर्टिफाइड ही समझना चाह रही हूँ, क्या है हलाल? अब ये तो इंसान को भी फिर हलाल सर्टिफाइड कर देंगे कि ये हलाल सर्टिफाइड है। मुझे बता दीजिए, आप करीम के रेस्टोरेंट में जाइए, एक वहाँ बैठे होंगे धोती पहन के, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, कईयों को देखा है माथे पे तिलक भी लगा होता है, धोती पहने होते हैं और खा रहे होते हैं वहाँ। तो एक दो से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? वो जी क्या फ़र्क पड़ता है, जानवर तो मर गया, बट जानवर को रुलाते रुलाते मारना, वो खाना खाना, वो बद्दुआ है। हमें ये करने की इजाज़त नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है सब। और शास्त्र पढ़ा है किसने आज तक? तो पंडितों को जो है गालियां देते हैं, हम खुद ही देते हैं, बाकियों को छोड़िए ना। तो हम अपने देश के दुश्मन आप हैं। हमारे देश में आज भी किसी भी ढाबा में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी 5 स्टार होटल में खाना हलाल सर्टिफाइड क्यों है? खाली एक एयर इंडिया की वजह हुई, बाकी का क्या? तो सर जो नेम प्लेट वाला ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो वो हम लड़े क्यों नहीं उसके लिए? और जिस जज ने बनाया उसको ही सवाल जवाब पूछना देना चाहिए कि क्या आपने यही एक्शन सो मोटो लिया जो कि उन लोगों के खिलाफ में जिन्होंने ऑर्डर दिए कि हिंदू बेटी को उठा लो और 50,000 रुपये ले लो, उनके खिलाफ में कुछ बोला कि ये मोटरसाइकिल के पैसे हम देते हैं, आप जबरन उनको ले आके
आपने उसकी तय में जाके मदरसों पर लगाम लगाई कि मदरसे इल्लीगल हैं इस देश में, क्योंकि ये वो पढ़ा रहे हैं जो कि हेट्रेड है। बिल्कुल। नो, पिक एंड चूज, शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। चेहरा दिखाइए। मैंने कहा ना, ये कानून जो है आपके और मेरे लिए नहीं है, हमारी मदद क्यों नहीं है। लाखों केसेस पड़े हैं जिनको कोई नहीं देखता है। आप एक बार जाके एक अपना कैमरा लेके जाइए तिहाड़ जेल में, कितने सैकड़ों लोग बंद हैं जिनके ऊपर में केस ही रजिस्टर नहीं हुआ है, या हुआ है तो लटक रहा है, बेल नहीं है। क्यों? क्यों एक अमीर आदमी को या फिर तीस्ता सीतलवाद को मिडल ऑफ द नाइट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पार्टी में से उठ के बाहर आता है, एक नाटक देख रहा होता है या कुछ ड्रामा देख रहा होता है, वो बाहर आता है और रात को बेल देता है? क्यों? ऐसा क्या था कि वो अगले दिन नहीं हो सकता था? किसका फोन आया होगा? हम सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि हम लोग सोचते हैं हमें क्या। दो चीजें हैं, नमर्दगी, हम्म। ये सबसे ऊपर है। ये खाली एक मोदी का काम नहीं है, एक अमित शाह जी का काम नहीं है, एक योगी का काम नहीं है, या जो असम के सीएम हैं हेमंत, नो, बाकी क्या कर रहे हैं कि कोई और कर लेगा, हम देख लेते हैं, हम तो अपना कमाई कर लें। हजारों करोड़ हैं आपके पास में और आपके केस बंद किए गए हैं। क्यों बंद किए गए हैं?